से गुण पर न जाने, कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सत्संग गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। जय हो। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर दीप को निज बोल, उठाकर दीप को निज बोल। आंसू को बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। ताली बजाकर राजा रामचंद्र भगवान की। ओ नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर के भोग छिल भोग लगाते
तुझे रिझ जाते हैं। हो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, महाकाली मैया की। बोलो सीताराम। जब तक सीताराम नहीं बोलोगे नहीं आएंगे राम। जोर से बोलो सीताराम। साधु जी तो भगवान कौन से गुण पे रीझ जाएं भरोसा नहीं। अब ये नहीं पता किससे रीझेंगे। एक बार तो एक आदमी जाता था एक बरेदी जंगल में गौ चराने के लिए, तो शंकर जी को 5 लाठियां मारता था रोज गुस्से में कि भगवान तुमने नौकरी नहीं दी, पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो अब वो बरेदी बन गया, गैया चराने जाने लगा। तो मंदिर शंकर जी का था वहां जंगल में, तो रोज गुस्से में 5 लाठियां मारता था। और एक दिन जब गांव की नदी चढ़ गई तो गैया चराने के लिए नहीं गया, पर शाम को याद आया कि एक वर्ष से रोज लाठी मार रहा हूं शंकर जी को, सुनते ही नहीं है। तो नदी तैर करके लाठी लेकर के गया और 5 लाठियां शंकर जी को मारी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, अरे भक्त आज तो तुम लेट हो गए। डर गया कि अब तो शंकर जी त्रिशूल मार देंगे, पर भगवान कहते हैं भैया तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, वरदान मांगो। वो बोला मैंने भक्ति थोड़ी की, मैंने तो गुस्से में तुम्हें मारा। बोले भैया तुमने जो भी किया नियम से किया। जिस दिन तुम नहीं आते थे ना मेरे सिर में खुजली होती थी कि आज भक्त लाठी मारने नहीं आया। बोलो जय सिया राम। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कल से अपन और जाके मारने लगो शंकर जी को, फिर तो देवता बैठे शंकर जी के बगल में। वो तो भोला था आदमी और भगवान भी भोले हैं, इसलिए चल गया। अपन को ऐसा करना नहीं है, पर कहने का भाव है कि भगवान नियम से प्रसन्न हो जाता, और जिसने नियम बना लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाता। महिमा नियम की है, पर नियम अच्छा बनाना। सायं धियानो दिवस कृतं पापम नाशयति। शाम को भगवान के मंदिर में दर्शन करने जब अपन जाते ना भगवती के, तो दिवस कृतम पापम नाशयति। पूरे दिन में जितने पाप कर लिए, पूरे दिन में दूसरों की जितनी बुराई चुगली कर ली, किसी की निंदा कर ली, तो सायं धियानो दिवस कृतम, शाम को भगवान के दर्शन कर आओ, दिन के पूरे पाप नष्ट हो जाते। इसका मतलब ये नहीं कि शाम को पाप नष्ट हो गए फिर दूसरे दिन आप फिर कौनों की बुराई करो। बोलो जय सिया राम। और प्रातः धियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति। सुबह भगवान के दर्शन कर लो तो रात के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कौन से पाप? ये नहीं कि खूब दिन भर पाप करो। अब तो महाराज कह रहे थे कि शाम को दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या है? सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति। पर कौन से पाप? जो अनजाने में भय, प्लानिंग करके जो पाप करे वो नष्ट नहीं होते। रात्रि के पाप सुबह दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। और सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। जो सुबह शाम भगवान के दर्शन करने आता है वो निष्पाप हो जाता है। बोलो जय सिया राम। पर कौन से? जो अनजाने में करे, धोखे में करे। और जो प्लानिंग से पाप करे वो किसी पूजा से, किसी कथा से नहीं धुलते, तो वो काय से धुलते? बोले उसके लिए तो यमराज एक डंडा रखे बैठे हैं और उस लाठी में तेल लगाते रहते हैं कि जो प्लानिंग करके पाप करता है वो पाप तो यमराज के लाठी से ही धुलते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान कौन से गुण पे रीझ जाए इसका पता नहीं है, वरदान दे दिया कि जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा।
और भगवान कहते हैं देवी, भगवान ने ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए पृथ्वी पर आए। और महाराज प्रताप भानु नाम के राजा, जिनने जीवन में 100 यज्ञ किए और संकल्प किया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। और एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए तो वहां पर एक कपटी मुनि मिल गया, जो बाबा का भेष बनाकर बैठा था। प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो उन्होंने, वो मुनि कोई और नहीं था, मुनि का एक दुश्मन मुनि बन के बैठा था। तो उसने कहा कि ये राजा बड़े यज्ञ करता है। इंद्र भी प्रणाम करते थे राजा प्रताप भानु को। बोले इसको नष्ट कैसे करें? तो बोले इसको लालच दो। तो प्रताप भानु राजा से कपटी मुनि ने कहा कि महाराज आप तो प्रताप भानु राजा हैं। इतना कहा तो चरणों में गिर गया राजा। आपको कोई अनजान संत मिल जाए, कोई पंडित जी मिल जाए, और अगर वो आपके पिछले जो बीत गया वो बता दें तो आप कहते महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं। बोलो जय सिया राम, है ना। चरणों में गिर गया, बोले महाराज आपने तो कई यज्ञ किए हैं। बोले बिल्कुल किए हैं। तो बोले महाराज यज्ञ से क्या मिला? बोले मैंने तो जो किया है वो भगवान को अर्पण किया है। बोले महाराज इतने यज्ञ करे हैं, एक यज्ञ और कर लो तुम अमर हो जाओगे। इतना कहा प्रताप भानु से तो मन में लालच आ गया। बोले अमर हो जाओगे? बोले महाराज करो पूजा। बोले मैं आऊंगा, जैसी मैं विधि बताऊं वैसे करना। और विधि बताई। क्या विधि? बोले ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ और भोजन मैं बनाऊंगा, और जब भोजन होंगे तो मैं भोजन बना